नमस्कार विद्यार्थियों। PYQ की प्रैक्टिस की सीरीज में आज हम संत काव्य के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 62। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? विकल्प ए डॉक्टर पुखराज मारू, बी सोमप्रभ सूरी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी डॉक्टर नगेंद्र। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 63। जो तिरिया पीहर बसे, सुरत रहे पियो माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाही। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? ए सुंदरदास, बी कबीरदास, सी सहजोबाई या फिर डी रैदास। तो ये उक्त पंक्तियां सहजोबाई के द्वारा कही गई है। प्रश्न संख्या 64। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्तियां किस संत कवि की हैं? विकल्प ए कबीरदास, बी रैदास, सी पीपा और डी नानकदास। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही है, ये पंक्तियां रैदास द्वारा कही गई हैं। प्रश्न संख्या 65। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? ए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरणे, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाबू श्याम सुंदर दास या फिर डी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। प्रश्न संख्या 66। महाराष्ट्र के भक्तों से सबसे पहले किसका नाम आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव जी का नाम आता है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 67। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? ए कबीरदास, बी गुरु नानक देव, सी सुंदरदास या डी मलुकदास। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही है, गुरु नानक देव जी ने। प्रश्न संख्या 68। माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? विकल्प ए सूरदास, बी कबीरदास, सी नाभादास या फिर डी कुंभनदास। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही है, कबीरदास द्वारा ये उक्त पंक्तियां कही गई हैं। प्रश्न संख्या 69। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलन से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी मिश्र बंधु, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 70। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? ए कबीर परचई अनंतदास, बी ज्ञान समुंदर सुंदरदास, सी ज्ञान दीपक दरिया साहब या फिर डी ज्ञान बोध रामानंद। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही रहेगा, यह ज्ञानबोध रामानंद यह सुसंगत नहीं है। प्रश्न संख्या 71। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत है? विकल्प ए पीपा, बी सुंदरदास, सी रज्जब या फिर डी कबीरदास। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही है, पीपा। प्रश्न संख्या 72। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है? निरंजनी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय या बावरी संप्रदाय। तो ये बावरी संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। ए और ब इसमें दो धारणाएं दी गई हैं जिनको हम देखते हैं। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सुगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है।
इनके विकल्पों में विकल्प सी सही है। ए और ब दोनों ये धारणाएं सही हैं। प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। इसके उत्तर में सही विकल्प भी सही है। पहला विकल्प ए विकल्प गलत है और फिर ब विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 74। कौन सा कथन असंगत है? ए कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं। बी नागौरगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। विकल्प सी जंभनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। या डी सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है। तो इनमें से असंगत कथन सी सही है, जो कि है जंभनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की है। ये कथन असंगत है। प्रश्न संख्या 76। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी श्याम सुंदर दास, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या विकल्प डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसके उत्तर में विकल्प सी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 77। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ था? ये गुरु नानक देव का जन्म के बारे में प्रश्न है, जो हम बचपन में भी पढ़ते थे और विकल्प डी इसमें सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 78। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद माने जाते हैं। विकल्प सी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 79। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? ए संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। बी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनस्थिति का परिणाम है। या विकल्प सी संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। इन विकल्पों में विकल्प सी सही उत्तर है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 80। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोहमूलक है। जो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले कवि विद्वान कौन है? ये विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही है, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 81। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? ए लक्ष्मी, बी वितस्ता, सी रूपना या डी तृप्ता। तो ये हम सभी जानते हैं, गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी था। प्रश्न संख्या 82। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? ए पद्मावत, बी रामचरितमानस, सी कबीर की परिचय, डी बीजक। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही है, कबीर की परिचय। प्रश्न संख्या 83। संत काव्यधारा काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? ए धर्मदास, बी रविदास, सी सुंदरदास या फिर डी रज्जब। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही है, सुंदरदास। प्रश्न संख्या 84। कबीर कुत्ता राम
मुतिया मेरा नाऊं गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? ए आत्मसमर्पण, बी मान, सी दीनता या डी कुंठा। इसमें आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। प्रश्न संख्या 85। कै बिरहिन को मीच दे कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझना मोह पे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? विकल्प ए विरह की अतिशयता, बी प्रेम की सामान्य स्थिति, सी प्रिय की निष्ठुरता या डी उपालंब। तो इसमें विरह की अतिशयता का वर्णन मिला है। प्रश्न संख्या 86। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? ए रामायणी, बी शब्द, सी साखी, डी कबीरपंथ। उत्तर में सही विकल्प ए है, रामायणी में इन विचारों की व्याख्या है। प्रश्न संख्या 87। कबीरदास की भाषा कैसी थी? ए सधुकड़ी, बी खड़ी बोली, सी अवधि या फिर डी अपभ्रंश। तो कबीरदास की बोली सधुकड़ी बोली थी, सधुकड़ी भाषा थी। प्रश्न संख्या 88। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? विकल्प हैं ए रसखान, बी रहीम, सी कबीर, डी मलूकदास। इसके उत्तर में सही विकल्प देखें, विकल्प सी सही है, कबीरदास। प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? विकल्प है ए नानक, बी जायसी, सी मीरा, डी कबीर। निर्गुण भक्ति धारा के कवियों में मीराबाई नहीं थी। प्रश्न संख्या 90। निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हम सभी जानते हैं, सर्वप्रथम गुरु नानक देव जी हुए। प्रश्न संख्या 91। निम्न में से मलूकदास की रचनाओं के नाम बताएं। ए मृगावती, बी सुंदर विलास, सी बीजक, डी रतन खान। मलूकदास की रचना का नाम रतन खान है, जो विकल्प डी में है। प्रश्न संख्या 92। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? विकल्प ए संत दादू दयाल, बी आलम, सी गंग कवि, डी रहीम। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही है, संत दादू दयाल के द्वारा। प्रश्न संख्या 93। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना या डी विलक्षणा। तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 94। मनवा तो दसु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही, उक्त काव्यांश किस कवि का है? विकल्प ए सूरदास, बी रहीम, सी रसखान, डी कबीरदास। तो ये कबीरदास की पंक्तियां, काव्यांश की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 95। अखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, झिबड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? विकल्प है ए नाथपंथी साधना, बी सूफी साधना, सी सिद्ध साधना या फिर डी अद्वैत वेदांत। तो ये सूफी साधना की पंक्तियां हैं, साधना पद्धति का मूल प्रभाव है, मुख्य प्रभाव है। प्रश्न संख्या 96। दुल्हीन गावहूँ मंगल चार, पद में प्रेम का कौन सा रूप है? ए साहचर्यजन्य प्रेम, बी सहज प्रेम, सी विषम प्रेम या फिर डी दाम्पत्य प्रेम। तो इन पंक्तियों में दाम्पत्य प्रेम का वर्णन है। प्रश्न संख्या 97। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। इस पंक्ति में कबीरदास जी ने किसे अपने पास रखने की सलाह दी है? विकल्प ए
अपने गुरु को, बी अपने मित्रों को, सी अपनी आलोचना करने वालों को या फिर डी साधु संतों को। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही है, अपनी आलोचना करने वालों को। प्रश्न संख्या 98, ढाई आंकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति किस कवि की है? विकल्प है ए कुतुबन, बी ईश्वरदास, सी कबीर या डी जायसी। तो ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 99, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है ए लुधियाना, बी पटियाला, बी पटना और सी तलवंडी और डी अमृतसर। तो गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी नामक गांव में तलवंडी में हुआ था। प्रश्न संख्या 100, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विकल्प ए रहीम, बी गुरु नानक, सी मीराबाई और डी नामदेव। तो विठोबा का भक्त नामदेव जी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 101, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? विकल्प है ए मलुकदास, बी कबीरदास, सी सुंदरदास और डी रैदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत सूरदास थे। प्रश्न संख्या 102, कबीर की उल्टबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? ए वियोग, बी करुण, सी शांत, डी अद्भुत। तो इसमें कबीरदास की उल्टबासियों में अद्भुत रस विद्यमान है, प्रमुख है। प्रश्न संख्या 103, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? विकल्प है रहीम, कबीर, तुलसीदास, सुंदरदास। तो सही विकल्प है संत कबीरदास को मगहर और लोई से संबंधित माना जाता है। प्रश्न संख्या 104, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? विकल्प है ए रेवली, बी लोई, सी पाई, डी कमाली। इसके उत्तर में सही विकल्प बी विकल्प सही है, लोई नाम था। प्रश्न संख्या 105, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? विकल्प है ए गुरु की महत्ता, बी रहस्यवादी भावना, सी वर्णन व्यवस्था को प्रोत्साहन और डी बाह्य आडंबरों का खंडन। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही है, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। प्रश्न संख्या 106, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? विकल्प ए मलुकदास, बी सूरदास, सी गुरु नानक देव और डी निराला। तो ये उक्त पंक्तियां मलुकदास द्वारा लिखी गई हैं। प्रश्न संख्या 107, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। विकल्प है ए रैदास, बी कबीरदास, सी दादू और डी श्री रामानुजाचार्य। निर्गुण भक्ति के कवि श्री रामानुजाचार्य को नहीं माना जाता। प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? ए दादू, बी सुंदरदास, सी कबीरदास या फिर डी श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक को संत कवि नहीं माना जाता। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? विकल्प ए कबीर, बी कुतुबन, सी रैदास, डी दादू। तो इसके उत्तर में सही विकल्प बी कुतुबन सही है, ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 110, कबीर परिचयी के रचनाकार कौन है? विकल्प ए नाभादास, बी अनंतदास, सी धर्मदास या फिर डी सुंदरदास। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही है, अनंतदास कबीर परिचयी के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 111 है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ए दादू दयाल, बी हरिदास, सी कबीरदास, डी सुंदरदास।
इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही है। हरिदास निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 112। प्रश्न संख्या 112 में दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? विकल्प हैं ए रमैनी, बी पद, सी बावनी या फिर डी साखी। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमैनी कहा जाता है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 113। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? विकल्प हैं ए मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, बी मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, या फिर सी दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है। विकल्प डी दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। इन विकल्पों में विकल्प बी सही है, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। प्रश्न संख्या 114। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल जी का, बी राहुल सांकृत्यायन का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या फिर डी गोविंद त्रिगुणायत का। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही है, रामचंद्र शुक्ल जी के ये विचार हैं। प्रश्न संख्या 115। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? विकल्प हैं ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी सुंदरदास, डी मलुकदास। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही है, तुलसीदास एक संत कवि नहीं है। ये क्वेश्चन डाउट में है। प्रश्न संख्या 116। हिंदी साहित्य के निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर सही आरोही क्रम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनके विकल्पों को हम देखते हैं और सही उत्तर है इसका सी विकल्प सही है, जो इस प्रकार है। पहले कबीर, फिर सूरदास, फिर जायसी और फिर तुलसीदास। सही क्रम की जानकारी इनके जन्म को लेकर व्याख्या दी गई है, जो इस प्रकार है। कबीर 1398 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, जायसी 1492 ईस्वी और तुलसी 1532 ईस्वी। प्रश्न संख्या 117। इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? विकल्प ए दादू दयाल, बी नागरीदास, सी संत पीपा, डी मलुकदास। इसके उत्तर में सही विकल्प ए और डी मलुक का संबंध इलाहाबाद से था। प्रश्न संख्या 118। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? विकल्प है ए अग्रदास, बी रैदास, सी कबीरदास या डी धन्ना। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही है, अग्रदास। ये इनका संबंध संत काव्य से नहीं था। प्रश्न संख्या 119। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किसके आलोचक का है? किस आलोचक का है? यह विकल्प है ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी परशुराम चतुर्वेदी या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहे गए हैं। प्रश्न संख्या 120। किस पंक्ति का संबंध उल्टबासी से है? विकल्प ए हम घर जालियां आपना, लिया मुराडा हाथ, बी भक्ति द्वारा सांकड़ा, राय 10वें भाई। विकल्प सी यह तन जालो मति करूं, जू धुआं जाई जाई सरगी, डी आकाशे मुख औंधा कुआ, पाताले पनिहारी, ई सतगुरु मारण बाण भरी, धरी करी सूधी मुठी। उत्तर में विकल्प डी सही है, जो आकाशे मुख औंधा कुआ, पाताले पनिहारी। प्रश्न संख्या 121। संत काव्य में शब्द डैश से अभिप्राय है? ए दोहा छंद की रचना, बी संबोधन परक रचना, सी उपदेशात्मक रचना, डी गेय पद्मय रचना। तो ये गेय पद्मय रचना
से अभिप्राय है। प्रश्न संख्या 122। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति डैश नहीं है। विकल्प हैं ए संबोधन परकता, बी खंडनात्मकता, सी बहुज्ञता और डी शास्त्रानुमोदन। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही है, शास्त्रानुमोदन कबीर के काव्य की मुख्य प्रवृत्ति नहीं है। प्रश्न संख्या 123। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। विकल्प हैं ए निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। विकल्प बी निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। विकल्प सी निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, या फिर विकल्प डी निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं। तो इनमें विकल्प सी सही रहेगा, निर्गुण भक्ति के लीला का महात्म्य है, ये कथन बिल्कुल असत्य है। प्रश्न संख्या 124। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है। ए नाथ साहित्य, बी उपनिषद, सी अद्वैत दर्शन, डी जैन साहित्य। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही रहेगा, जैन साहित्य। प्रश्न संख्या 125। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न संख्या विकल्प संख्या ए कबीर के काव्य में दाम्पत्य के घोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। विकल्प बी काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। विकल्प सी कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, या फिर डी कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। इसके विकल्प में बी सही उत्तर है, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। ये कथन बिल्कुल असत्य है। प्रश्न संख्या 126। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ए संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। विकल्प बी संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है, या फिर विकल्प सी संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को ही परम आवश्यक माना गया है। विकल्प डी संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही उत्तर है, संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को ही परम आवश्यक माना गया है। यह कथन बिल्कुल गलत है। प्रश्न संख्या 127। प्रब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। साखी में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है। ए तुलसीदास, बी रहीम, सी कबीर, या डी सेनापति। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही है, कबीरदास। प्रश्न संख्या 128। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था। ए अहमदाबाद, बी बीकानेर, सी मारवाड़ और डी जयपुर। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही है, अहमदाबाद में दादू दयाल का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 129। साधना के 3 अव्यय बताए गए हैं, कर्म ज्ञान और डैश। इसके विकल्प में है ए तंत्र, बी मन, सी भक्ति और डी वाणी। तो कर्म ज्ञान और भक्ति ये साधना के 3 अव्यय बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 130। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। विकल्प हैं ए संसार की अनित्यता, बी मूर्ति पूजा तीर्थयाटन आदि का महत्व, सी हृदय की शुद्धि, डी हिंदू मुसलमानों को फटकार। इसके विकल्प में विकल्प बी सही उत्तर है, मूर्ति पूजा तीर्थयाटन आदि का महत्व कबीर की वाणियों में नहीं बताया गया, ये उनकी वाणियों की विशेषता नहीं थी। प्रश्न संख्या 131। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। विकल्प ए भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, बी रागात्मक तत्व से रहित साधना, सी हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत्य साधना का मार्ग, और डी तांत्रिक विधान।
इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही है, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। प्रश्न संख्या 132, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? विकल्प है ए, राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, बी, उन्होंने कर्मकांड को प्राधान्यता देने वालों को खरी खरी सुनाई, सी, उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, डी, उनके राम वैष्णव के राम ही थे। इसके उत्तर में विकल्प डी सही है, उनके राम वैष्णव के राम ही थे, ये कथन उचित नहीं है। प्रश्न संख्या 133, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? ए, ग्रंथ साहिब, बी, आसदी वार, सी, रहीरास, या फिर डी, सिद्धांत पंचमात्रा। इसके उत्तर में विकल्प डी सही है, सिद्धांत पंचमात्रा। प्रश्न संख्या 134, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? इसके उत्तर में सही विकल्प भी सही है, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के पद संकलित हैं। प्रश्न संख्या 135, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? विकल्प ए, सूरदास, बी, जायसी, सी, कबीरदास, या फिर डी, तुलसीदास। इसके उत्तर में विकल्प सी सही है, कबीरदास। प्रश्न संख्या 136, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? विकल्प ए, पूर्व मीमांसा, बी, चारवाक दर्शन, सी, बौद्ध दर्शन, डी, विशिष्ट अद्वैत। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही है, चारवाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला है। प्रश्न संख्या 137, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? तो दादू पंथ का प्रधान पीठ नरेना में स्थित है, विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 138, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? ए, रविदास को, बी, धर्मदास को, सी, गरीबदास को, या फिर डी, मलुकदास को। कबीरदास के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी धर्मदास को दी गई, विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 139, संत रजब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? विकल्प हैं ए, सबंगी, बी, ज्ञान समुद्र, सी, ज्ञान बोध, या फिर डी, अंगवधु। इसके उत्तर में विकल्प डी सही उत्तर है, अंगवधु। प्रश्न संख्या 140, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? विकल्प हैं ए, जम्बनाथ, बी, सुंदरदास, सी, मलुकदास, डी, पीपा। उत्तर में सी विकल्प सही है, मलुकदास, इनका साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा।